देखिए, मैं सभी देशवासियों को शुभकामना देना चाहता हूं, क्योंकि आज शुरू होगा हम लोग का बजट सत्र। और हम लोग के पूरा देशवासियों का एक आशा लगा हुआ है, नज़र बनाए हुए हैं। 1.4 मतलब 1 अरब 40-44 करोड़ जो जनता है वो नज़र लगाया हुआ है कि ये जो बड़ी महंगाई, मतलब इतने बड़ा रेशियो से जो बढ़ रहा है, इसके ऊपर में कल मतलब आने वाला दिन में जब हमारे आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर जब बोलेंगी, तो महंगाई जो बढ़ रहा है चरम सीमा पर, उसके ऊपर में कुछ वो रिलीफ देंगी यहाँ की जनता को। उसके बाद जनता नज़र लगाया हुआ है, बड़े तादाद में बेरोजगारी है। हमारे बच्चे, घर के बच्चे पढ़ लिख करके रोड पे घूम रहे हैं, योग्य हो गए हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं। और वो उनका मानना है कि जो आज आने वाला दिन में जो बजट पेश होगा, उसमें हम लोग को जगह मिलेगा। जो बैकलॉग नौकरियां हैं, जो खाली पद हैं, चाहे वो रेलवे में हो, बैंक में हो, या अलग अलग और डिपार्टमेंट में जो बड़े तादाद में बैकलॉग हैं, खाली पद हैं, उसको भरा जाएगा। और जो हमारे बेरोजगार, जो योग्य बच्चे, बहन भाई पढ़ करके जो रोड पे घूम रहे हैं, उनका फ्यूचर इस बजट में दिखाई देगा। अब देखिए, मतलब क्या होने वाला है, इसके ऊपर हम लोग भी नज़र लगाए हुए हैं। अगर आप देखिएगा तो स्वास्थ्य का हालात कितना बुरा है, शिक्षा का हालात कितना बुरा है। इन सारे मामलों को लेकर के पूरा देश का नज़र जो है आज से लोकसभा के ऊपर में टिका हुआ है कि बजट सत्र में देशवासियों को क्या मिलने वाला है, किस प्रकार का रिलीफ, किस प्रकार का बजट ये आने वाला है। पूरा देश देख रहा है, और देश को पूरा आशा है, पूरा भरोसा है कि इस बजट में हम लोग को बेरोजगारी के ऊपर में, महंगाई के ऊपर में, शिक्षा के ऊपर में, स्वास्थ्य के ऊपर में, रोटी कपड़ा मकान के ऊपर में रिलीफ मिलेगा। अब देखिए, केवल आप बात मेन मुद्दा को भटकाना नहीं, मतलब भटका नहीं सकते। अब जनता मेन मुद्दा को सुनना चाह रहा है। मेन मुद्दा जो है, अच्छा, अब बीबी जी राम जी आपने लाया बिल, उसके ऊपर में, चूंकि मैं कांग्रेस पार्टी का हूं, तो कांग्रेस पार्टी के होने के नाते हम लोग पूरा इस बिल का विरोध में हैं। और हमने हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हम लोग को आदेश दे रखा है कि हम लोग को टोला तक जाना है। गांव तक तो ठीक है, लेकिन हमें टोला तक जाना है, उन लोगों के पास तक जाना है जो मुख्य धारा से अभी तक नहीं जुड़े हैं। एकमात्र उनका जो कार्य था, एकमात्र जो जीवन जीने का जो एक आधार था, मनरेगा, उसको भी आपने छीना है। आप पूछिएगा कैसे छीना है। सरकार बताने का काम कर रहा है कि नहीं, हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 100 से हम बढ़ा के 125 दिन कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो कांग्रेस पार्टी, आदरणीय जब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और आदरणीय सोनिया गांधी जी थी, तो इन लोगों ने बजाबते भारत के जनता को, गरीबों को, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी संप्रदाय से, कानूनी अधिकार दिया था कि मनरेगा जो है वो कानूनी अधिकार है, उनको 100 दिन का रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। वो अधिकार हम चाहते हैं कि आप दे दीजिए। इसके ऊपर में आप क्यों नहीं बोलते? आप अब 60-40 का रेशियो दिए हैं। कितना स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल मैं बिहार से आता हूं, 90-10 का रेशियो को जब था तो बिहार अच्छा कर ही नहीं रहा था, किसी तरह कर रहा था। अब 60-40 का जब आप रेशियो देंगे तो बिहार के ऊपर में क्या होगा? ऑलरेडी ये संघर्ष कर रहा है, ऑलरेडी लाखों करोड़ का कर्जा झेल रहा है बिहार। तो उसके ऊपर में आप बताइए कि उसके ऊपर में आप क्या करना चाहते हैं। ये जो बिल है, ये अंधा कानून है। अगर आप मुझसे पूछिएगा, उन गरीब लोगों को, मैं उसका उदाहरण हूं, मेरे पिताजी मनरेगा में काम किए हैं, और कभी कभी हम लोग को रोटी कपड़ा मकान नहीं होता था, मतलब मकान तो ऑलरेडी हम लोग के पास था ही नहीं, झोपड़ी में हम लोग रहते थे, तो हमारे पिताजी मनरेगा में काम करके हम लोग को पढ़ाने का काम किया, फीस भरने का काम किया। वैसे मुख्य धारा से लोग जो आज भी बिछड़े हुए हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा योजना था जिसको आपने छेड़छाड़ किया है। तो देश का जनता इसके ऊपर में भी नजर लगाया हुआ है कि आप इसके ऊपर में क्या बोलने जा रहे हैं। अब आप केवल और केवल जाति, धर्म, संप्रदाय को कह करके वातावरण बना करके नहीं चल सकते, क्योंकि अब हिंदुओं को भी, अब मुस्लिमों को भी, अब क्रिश्चियन को भी, अब सिख, भारत देश में जितने धर्म जाति के लोग रह रहे हैं, अब वो मेन मुद्दा को सुनना चाहते हैं। अब आप केवल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करके नहीं भागेंगे। अब आपको मेन मुद्दा पर आना होगा, हमारे बच्चों को रोजगार देना होगा, अब महंगाई को खत्म करना होगा। अब आप जो डॉलर के अपेक्षा जो आपका रुपीज जो है गिर गया,
90-92 रुपया डॉलर हो गया। अब उसके ऊपर में हमारे देशवासी सुनना चाह रहे हैं कि इतना कमजोर रुपये क्यों हो गया। इनके नेता बोल रहे हैं क्या कि हम लोग डॉलर नहीं लेके चलते हैं, हम लोग तो रुपया लेके चलते हैं। अरे भाई, कम से कम ये तो समझिए कि डॉलर का रेट जो है और रुपया का जो रेट है, इसका अंतर, इसके ऊपर में पहले आप क्या बोला करते थे, तो थोड़ा उसको भी याद कर लीजिए। तो इन सारे मामला को लेकर के इस बार बजट सत्र में हम लोगों का आशा है, भरोसा है, साथ में पूरा जनता का, भारत देश के लोगों का भी आशा है कि इस बार उनको रिलीफ मिलेगा। देखिए क्या पेश होता है। सर, इसके अलावा सरकार ने इस बात का दावा किया है कि यूरोपियन यूनियन के साथ एक मदर ऑफ ऑल डेयरी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जो पूरी तरीके से फायदे लाभान्वित करेगा। 25% जो ग्लोबल ट्रेड है उसका हिस्सा ये ट्रेड एग्रीमेंट में आएगा, और 1/3 मानवता जो है, ह्यूमैनिटी पॉपुलेशन, वो इससे बिल्कुल लाभान्वित होने वाली है, और एक बहुत बड़ा बूम जो है मिलेगा। प्रधानमंत्री ने भी वक्तव्य दिया, पीयूष गोयल जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है वो भी इस बात को कह रहे हैं। अब तो अमेरिका का मार्केट खत्म हो गया आपका। बड़ा मंच पर क्या क्या कह रहे थे कि ये होगा वो होगा, अब अमेरिका से हमारी डील हो रही है, अब अमेरिका से हम डील कर लिए। आपने भी इसको चलाया होगा, हमारा बहुत अच्छा संबंध है। अब तो अमेरिका का मार्केट खत्म, अब ये ढूंढ रहे हैं यूरोपियन जो मार्केट है उसको ढूंढ रहे हैं। अब यूरोपियन मार्केट को ढूंढ रहे हैं और देश को बताने का काम रहे कि मदर ट्रेड है ये। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ठीक है, आप यूरोपियन मार्केट को ढूंढ रहे हैं, यूरोपियन मार्केट को एक भारत की जनता को आशा दे रहे हैं कि अब, मतलब आपने क्या बताया, ह्यूमनिटी बताया ना, कि ह्यूमनिटी मतलब मानवीयता से आपने जोड़ा है इसको, कि अब एकदम दड़ाम से अब आप एकदम रिलीफ मिलने जा रहा है, क्योंकि यूरोपियन मार्केट हमको मतलब ओपन कर दिया। अब हमारा मार्केट मतलब बहुत अच्छा मजबूत से डील हो गई। अब मतलब पीयूष गोयल जी भी इस पर कुछ बयान दिए हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ठीक है, आपका डील बहुत अच्छा, धन्यवाद, हम भी चाहते हैं कि डील हो, लेकिन महंगाइया जो मार्केटवा में है, इंडिया का मार्केटवा में, आप तो कह दिए, इजली आपके नेता कह रहे हैं कि हम डॉलर थोड़ी नहीं लेके चलते हैं, हम तो रुपया लेके चलते हैं। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप यूरोपियन मार्केट के बारे में हमको बता के बड़ा बड़ा सपना दिखा के क्या मतलब है उससे, जब हमारे यहाँ, मैं गया था हेब्लॉक में, 400 रुपये केजी भाई वहां गोभी था। तो 400 रुपया केबी है ब्लॉक में मतलब गोभी था। मैं खुद दाम पूछा, हमारी स्टैंडिंग कमेटी है ब्लॉक में गई थी, मैंने पूछा कि भैया गोभी का कितना दाम है, तो उसने कहा सर 400 रुपये केजी है। तो इसको कब सस्ता करिएगा, ये जनता जानना चाहता है। यूरोपियन मार्केट से हम लोग को क्या लेना देना है। आप सपना दिखाइए, ठीक है, आप जाइए डील करिए और अच्छा हो और हमारा अच्छा संबंध हो, इसके ऊपर में हम सवाल नहीं उठाना चाहते हैं, लेकिन भारत का मार्केट को कब आप सुधारिएगा। यहां महंगाई तो चरम सीमा पर है ना, इसको कब ठीक करिएगा। सर, एक और बड़ा मामला है, वो है यूजीसी की तमाम बातें हो रही हैं। एक अधिकारी ने तो बाकायदा इस बात के लिए इस्तीफा तक दे दिया, सिटी मजिस्ट्रेट हैं बरेली के, और वहीं जो धर्मेंद्र प्रधान साहब हैं तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम किसी का भी अहित नहीं होने देंगे। इस यूजीसी की जो नियम बदले हैं, इससे आप किस तरीके से इसको देखिए, इस पर मुझे लग रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आगे आना चाहिए, आदरणीय गृह मंत्री जी को आगे आना चाहिए, और देश को यूजीसी के ऊपर में जो आपने यूनिवर्सिटी ग्रांट ऐसा कुछ है जो बिल लेकर के आप आए हैं, इस बिल को आप क्लियर समझाइए, लोगों को, देशवासियों को समझाइए। अच्छा, जातिवाद का बात अभी हो रहा है, कुछ मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर खूब जाति की बात हो रही है। चूंकि मैं दलित से आता हूँ, ये जाति अभी समझ में आई है। 3000 साल पहले जब मेरे पैरों में जब हम लोग का झाड़ू बांधा जाता था, उस समय आपको जाति नहीं समझ में आया। जब हम दलितों का गले में हाड़ी लटकाया गया, उसमें जाति का बात नहीं समझ में आया। जब हमारे कमर में घंटी लटकाया गया, उसमें जाति की बात आपको नहीं याद आई। जब रोहित बेमुल्ला जैसे विद्वान छात्र जब मर जाता है, डेथ कर देता है प्रताड़ित के कारण, आपने प्रताड़ित किया, उस समय जातिवाद याद नहीं आया। और ऐसे हजारों बच्चा जिसका तो सोशल मीडिया में दिखाया भी नहीं गया, FIR भी नहीं किया गया। अभी आप देखिए पटना में किस प्रकार से नीट के छात्रा के साथ में हुआ। मतलब देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जातिवाद जो है ना, जाति का जो ये लोग बात कर रहे हैं, जाति का बात आपने देखा होगा राजस्थान में एक छोटा सा बच्चा घड़ा से पानी पी लिया, उसको टीचर ने पीट पीट के मार दिया, वो डेथ कर गया। उस समय जातिवाद नहीं था, मतलब वो जाति नहीं था।
अच्छा, आप सनातन हिंदू का बात करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये SC ST OBC क्या उसका भाग नहीं है? आज पहले तो आप बहुत ढोल पीट पीट करके कह रहे थे कि हमारे भाई हैं OBC, अभी कहां चले गए OBC के बारे में अभी आप क्या क्या बोल रहे हैं? तो देखिए, अगर आप मुझसे पूछिएगा ये UGC के ऊपर में, मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस जो है बहुत जल्दी इस भारत देश में क्लियर हो जाएगा, उसका तस्वीर जो है क्लियर हो जाएगा। हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी हर मंच पे कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए देश में। तो मैं भी कह रहा हूं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए। अब आप जिस प्रकार से देखिए, ये लोग हैं किसी के नहीं, अगर आप समझ रहे हैं, इन लोगों को अब समझ में आ रहा है। जो लोग अभी सोशल मीडिया पर एक मतलब हम लोग तो खोल रहे हैं सोशल मीडिया, तो केवल वही चल रहा है, तो अब समझ में आया कि ना हिंदू के हैं, ना मुस्लिम के हैं, ना सिख के हैं, ना ईसाई के हैं। ये तो बतिया हम लोग पहले ही समझा रहे थे भाई कि ये किसी के नहीं है। आप तो कूद कूद करके बहुत मतलब क्या क्या कह रहे थे। अब देखिए, मैंने एक मंत्री को, मिनिस्टर को सुना, वो UGC के ऊपर में पूछ रहा है तो ये बोल रहे हैं हर हर महादेव, क्या क्या बोल रहे हैं। भैया सवाल का जवाब तो दीजिए मीडिया को, ये तो UGC आपने लाया ना, तो जवाब तो दे दीजिए। देखिए, असली जवाब जहां से मिलना चाहिए उन लोगों के ऊपर में ये माइक लगाइए आप लोग, वो लोग जवाब देंगे। वहां जवाब के लिए वहां उन लोगों से पूछना चाहिए। वो तो हर हर महादेव बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, उनके पास तो जवाब ही नहीं है। तो हमारा मेन मांग है, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, मेन मांग है कि जितना जल्दी हो सके आप कास्ट सेंसस करें, जातिगत जनगणना करें, और जिसका जितना हिस्सेदारी है उसका हिस्सा इस भारत देश में मिलना चाहिए, उसका हक इस भारत देश में मिलना चाहिए। आज आपको पता होना चाहिए कि कोर्ट जो है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, आप बता दीजिए कि कितने दलित से जजेज हैं, कितने OBC से जज हैं। यूनिवर्सिटी में आप बता दीजिए कितने प्रोफेसर, कहने का मतलब OBC से हैं, दलित से हैं, ये भी तो क्लियर करिएगा ना। तो इन सारे चीजों को तभी जाकर के इसका आंसर मिलेगा जब जातिगत जनगणना होगा। और हमारे राहुल गांधी जी ने, आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी ने इस मांग को उन्होंने सदन में रखा था, 2-3 मांग को रखा था, किसान के लिए आपको याद होगा, और जातिगत जनगणना के लिए उन्होंने कहा भी था कि इसी सदन में मैं करा के रहूंगा। ये तो सरकार जो 2027 का जो प्लान किया है, हमारे नेता के दबाव में आगे किया, ये तो हम लोग की बड़ी जीत है। और ये बात तो पूरा भारत देश को समझ में आना चाहिए। देखिए, पर्दा तभी, तस्वीर तभी क्लियर होगा जब वास्तविक लोगों को जब मुख्य धारा से जोड़िएगा। आज भी आप दिखा रहे हैं ना कि सब चीज ठीक है। आदरणीय हमारे अभी जो मिनिस्टर साहब है, उन्होंने बोला कि अब हमारा यूरोपियन मार्केट से संबंध हो गया, मदर डील हो गया, क्या क्या वो बोल रहे हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, मिलियन लोग आज भी, ये ठंडा का मौसम है ना, चले जाइए एम्स के आगे, आज भी इस वर्षा में, आज चूंकि बरसात हो रहा है कल से लेके आज तक, इस वर्षा में भी, इतना कड़ाके ठंड में भी एम्स के आगे हजारों लोग बिना कंबल का, बिना ब्लैंकेट का, पतला सा साल लेकर के और सो रहे हैं। आपका दिल टूट जाएगा, आपके आंख से आंसू आ जाएगा। ये कब ठीक करिएगा भाई? स्वास्थ्य का स्थिति कब ठीक करिएगा? शिक्षा का स्थिति कब? ये सब जितना, ये सब जो बिल है ना, ये सब मेन मुद्दा को भटकाने वाला बिल है। ये सब जाति धर्म में लड़ाने वाला बिल है। मेन मुद्दा के ऊपर में बात नहीं कर रहे हैं। ये बिल ला रहे हैं, वो बिल ला रहे हैं, मनरेगा इतना अच्छा चल रहा था तो बीबी जी राम जी उसका नाम बदल दिए। ये सब जो है ना, मेन मुद्दा को भटकाने वाली कहानी है, अगर आप मुझसे पूछिएगा तो। सर, आखिरी सवाल साहब जो है आपकी पार्टी के पूर्व नेता है, वो इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस का शेष नेतृत्व जो है मेरे खिलाफ प्रदर्शन करवा रहा है और सुरक्षा भी उनकी बढ़ाई गई है। हालांकि कई नेता आपकी पार्टी के, मलिकम टैगोर जैसे नेता हैं, वो कह रहे हैं कि ये लोग तो वो बिट्रेयर्स का बैच है, जचंदों का बैच है जो इस तरीके की चीज़ें कर रहा है। लेकिन शकील साहब के बयानों को कैसे देखते हैं, जो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी डरपोक हैं, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस तरीके की चीज़ें मैंने नहीं देखी, राहुल गांधी किसी भी मजबूत आदमी को सामने आने नहीं देना चाहते हैं, और कोई आता है तो उससे वो इनसिक्योर होते हैं। देखिए, मतलब शकील साहब को कौन जानता था? शकील साहब, आप देखिएगा, उनका पोस्ट को देखिएगा, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कितना सम्मान किया है। मैं उनके तरफ से, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता हमारे, अब तो क्या क्या वो बोल रहे हैं, अब ये भी मैं नहीं कह सकता कि वो हमारे
पार्ट हैं नहीं हैं वो खुद। अच्छा देखिए, जब हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी पर इस प्रकार का जब आप सवाल उठा रहे हैं तो हम तो आपको नहीं कह सकते कि अब हमारे नेता आप रह गए हैं, क्योंकि नेता के देखिए आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए। एक तरफ अभी भी वो बोल रहे हैं कि मैं कांग्रेस का भाग हूं, कांग्रेस का भलाई चाहते हैं, और एक तरफ वो कह रहे हैं कि राहुल आदरणीय हमारे नेताजी के ऊपर में नेता के ऊपर में आप क्या क्या बोल रहे हैं। मैं उनको भाग नहीं मानता, वो हमारे वरिष्ठ साथी हैं। आपको कम से कम अच्छा उनको सुरक्षा मिल गया कि नहीं मिल गया? आपको पता है कहानी कुछ साल की पहले की कहानी है, मेरे ऊपर में जानलेवा हमला हुआ था, मैं 8 घंटा सेंसलेस था, लोगों ने जानलेवा हमला किया था, मैं 8 घंटा अपने घर से लेके पटना एम्स तक मैं बेहोश था, मैं जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। सरकार से मैं निवेदन किया, मैं आदरणीय स्पीकर साहब को मैंने लेटर लिखा, मैं गृह मंत्री साहब को लेटर लिखा, मैं राष्ट्रपति मैडम को मतलब माननीय राष्ट्रपति महोदया को मैंने लेटर लिखा, लेकिन आज तक हमें सुरक्षा नहीं मिला और इनको सुरक्षा मिल गया। तो सबको मालूम है कि सुरक्षा, बोलिए भाई कांग्रेस को गाली दीजिए, सुरक्षा धड़ाधड़ मिल जाएगा आपको।